नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो हमारे द्वारा बनाया जाता है तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो ज्ञान से ओतप्रोत हैं। कोशिश की गई है कि छोटे छोटे जो लोगों के प्रश्न है या उनसे जुड़े हुए किंतु परंतु है, उनका भी कुछ चीज़ों का जवाब जो है उनको वीडियोज़ में मिले। तो उसके बाद अगर आपको वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी भी जो हमारे बंधुजन हैं वो वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी का लाभ ले सकें। आज एक छोटा सा निवेदन लेकर आपके पास आया हूँ, खासकर की माताएं और बहनें और कुछ हमारे भाई हैं जिनके ये प्रश्न होते हैं कि अब कोई ब्राह्मण देवता हैं, मंदिर के अंदर आप गए हैं या किसी स्थल पे आप गए हैं, किसी तीर्थ में आप गए हैं, अब किसी का आशीर्वाद लेने का आपका मन करे या वार्तालाप करने का आपका मन करे, तो एक छोटी सी त्रुटि बहुत सारे लोगों को मैं करते देखता हूँ। आज उसके बारे में बात करूँगा आपके साथ। अगर एक भी सुधर गया तो लगेगा वीडियो बनाना सफल है मेरा, कि कुछ बदलाव हुआ। छोटी सी पहल कर रहा हूँ मैं, छोटा सा किंकर मात्र हूँ शिव जी का एक बहुत बड़े साम्राज्य में और सबसे अंत के नंबर का। तो उसमें ये चीज़ है कि मैं कई बार क्या देखता हूँ कि जैसे हम तीर्थ पे जाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई महात्मा जी बेचारे वो तट के ऊपर साधनाएं कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, कई लोग गुप्त साधनाएं करते हैं समाधि लगा करके। अभी सबकी पहुंच समाधि तक नहीं होती, इसीलिए मैं नॉर्मल लोगों को समाधि के बारे में पूरी बात भी नहीं बता सकता। हो सकता है भगवान शिव जी की आगे कृपा हो तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है हम समाधि के बारे में आसन यम नियम से लेकर फिर समाधि तक भी शायद बात करेंगे। लेकिन आज बात कर रहे हैं कि जब भी कभी आप तीर्थ स्थान में जाएं, किसी तट पे जाएं, गंगा जी के घाट पे आप गए हैं, कुछ महात्मा आसन लगा के बैठे हैं, ध्यान लें, कुछ करें, तो लोग क्या करते हैं, उनको खींचना शुरू कर देते हैं। महात्मा जी आपसे कुछ पूछना है, महात्मा जी आपसे बात करनी है। तो जब आप शालीनता से उनके सम्मुख जाएंगे, शांति से बैठ जाइए। हो सकता है वो कोई मंत्र का जाप कर रहा हो या कोई स्तोत्र पाठ कर रहा हो बीच में, तो आप जा रहे हैं वहाँ से आशीर्वाद लेने के लिए, बीच में उनको टोक देंगे तो हो सकता है श्राप लेकर के आ जाएं। संत कई अक्खड़ संत भी होते हैं, कई बार सीधे छूटते ही मुंह में, जैसे ऋषि दुर्वासा जी का एक महात्म्य था कि छूटते ही श्राप मिल जाता है। तो जो खड़ी साधनाएं करते हैं, जो हठ योगी हैं, कई बार वो श्राप भी दे देते हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन वही है, जब कभी आप किसी तीर्थ पे जाएं, किसी मंदिर में जाएं, अगर ब्राह्मण देवता ध्यान में ध्यानस्थ होकर बैठे हुए हैं, आपको अब जल्दी लगे कि जी मैंने ड्यूटी जाना है, मुझे प्रसाद दे ब्राह्मण देवता, तो आपको एक छोटा सा आज मैं उपाय बता रहा हूँ। कई लोग बहुत बार कहते हैं कि हम जी मंदिर गए, ब्राह्मण देवता आंखें मूंद करके बैठे थे, हमें तो प्रसाद ही नहीं दिया। और कई बार हम देखते हैं तो कोई बड़ा सा आदमी आता है, उसको प्रसाद दे देते हैं। मैं उनकी बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कोई ध्यान में बैठा हुआ है, ध्यान में कोशिश कर रहा है, तो आपने क्या करना है, अगर कोई ब्राह्मण देवता आपको प्रसाद नहीं देता है तो उस मंदिर का जहाँ पे भी जल स्रोत होगा, उस जल को लेना, प्रभु की मूर्ति आगे करना और उसी को प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेना, जल को। क्योंकि तीर्थ क्षेत्र का जल भी, मंदिर का जल भी जो है वो आध्यात्मिक रूप से गुणकारी होता है, प्रसाद के बराबर ही अगर आपका भाव हो तो। मानिएगा तो माँ गंगा है तो आप उसको नमन भी करेंगे, आप माँ गंगा को बचाने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन अगर आपका भाव नहीं है तो अगर आप नदी मानेंगे उसको, तो अपना पुराना कपड़ा ला के भी दूर दूर से फेंक के मारें। तो जो जल है मंदिर का, अगर कोई नहीं आपको प्रसाद देने वाला है, कोई ध्यानस्थ होकर बैठा हुआ है, तो उसके ध्यान को तोड़ने की चेष्टा ना करें। जिसने वार्तालाप करनी होगी वो खुद ही आपको बैठा हो देखेगा तो खुद ही वार्तालाप करेगा आपसे कि आइए महाराज आइए बताइए। लेकिन जो बेचारा ध्यान करने की कोशिश कर रहा है, या कोई ब्राह्मण देवता गायत्री जप कर रहे हैं, संध्या पूजन कर रहे हैं, सवेरे सवेरे आप मंदिर पहुंच गए, जी मैंने तो ड्यूटी जल्दी जाना है, मुझे प्रसाद दो प्रसाद दो, तो महाराज जी मेरी विनम्र निवेदन है उन लोगों से कि मंदिर का जो जल स्रोत है वहाँ जाएं, जल को लें, उसको ही ग्रहण कर लें मंदिर का प्रसाद समझ करके। क्योंकि इसके बदले में आपको आध्यात्मिक एक गुणकारी जल तो मिलेगा, लेकिन जो ब्राह्मण देवता हैं, जो गायत्री उपासना कर रहे हैं, जो सन्यासी है, जो कोई साधना कर रहा है, उसका श्राप, उसके मन को जो कचोटता पहुंचती है विघ्न आने से, वो नहीं होगा।
शायद मैं इसके बारे में और बहुत डिटेल बात करूँगा, बात बहुत बड़ी हो जाएगी। सिर्फ छोटा सा निवेदन है कि कोई ध्यान लगा रहा हो, कोई साधना करना हो, अगर आपने वार्तालाप भी करना है तो वहाँ जाके पास होके बैठ जाएं अगर आपके पास समय है। समय नहीं है तो प्रभु की कृपा मान करके आप अपने मार्ग को जाइए। हो सकता है अगले ही मोड़ पे वो खुद ही संत जी हैं जो आपको बुला लें, अगर वो सिद्धिवान होंगे और उनको पता लगेगा कि हाँ ये भक्त है। पर वही देखा जाएगा कि कितने दिनों तक आप अपने नियम पे बने रहे। तो छोटा सा निवेदन था। अलग अलग लोग अलग अलग भाव हो सकता है, लेकिन उन लोगों के ध्यान को बचाने के लिए भी और मर्यादा को बचाने के लिए छोटा सा विनम्र निवेदन है। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और माँ जगदम्बा की, भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा आप पे और आपके परिवार में बनी रहे। हरिओम नमः शिवाय, जय माता।